कर्नाटक का कारवार नेवल बेस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया यात्रा के बाद फिर से चर्चा में है। भारत कारवार में जो नेवल बेस बना रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। कारवार नेवल बेस को हाल के वर्षों में भारत के आसपास समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती मौजूदगी और उसमें पाकिस्तान को भी शामिल करके भारत को घेरने की कोशिशों का जवाब माना जा रहा है। चीन व्यापार के बहाने भारत के आसपास मौजूद हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में आज चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है भारत का कारवार नेवल बेस, भारत कैसे इसे चीन और पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है, चीन पाकिस्तान को रोकने के लिए भारत की योजना आखिर है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ते चीनी दबदबे से निपटने के लिए भारत ने भी पिछले एक दशक के दौरान अपनी समुद्री ताकत और निगरानी को बढ़ाने के लिए ये कई कदम उठाए हैं। जैसे कारवार नेवल बेस भी उन्हीं कदमों में से एक है। कारवार कर्नाटक में स्थित है। कारवार नेवल बेस अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण प्रोजेक्ट सीबर्ड के नाम से कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कारवार में $3 अरब यानी कि करीब 23,000 करोड़ की लागत से 11,000 एकड़ में फैले नेवल बेस का निर्माण किया जाना है। प्रोजेक्ट सीबर्ड को 1999 में मंजूरी मिली और इसके पहले चरण का काम 2005 में पूरा हो गया। इसके तहत कारवार में INS कदम्ब नाम से नेवल बेस बनाया। इसके दूसरे चरण का काम 2025 तक पूरे होने की संभावना है, जिसके बाद कारवार में स्थित INS कदम्ब न केवल देश बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। इसके पहले चरण में गहरे समुद्र में बंदरगाह, ब्रेक वाटर ड्रेजिंग, एक टाउनशिप, एक नौसेना अस्पताल, एक डॉक यार्ड अपलिफ्ट सेंटर, एक शिप लिफ्ट का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में अतिरिक्त युद्धपोतों के लिए जगह बनाने की सुविधा के विस्तार के साथ ही एक नए नेवल स्टेशन का निर्माण किया जाना है। कारवार नेवल बेस को युद्धपोतों के बेड़ों में सपोर्ट और उनके रख रखाव की सुविधा देने के लिए बनाया जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि कारवार नेवल बेस की खासियत क्या है। दरअसल कारवार नेवल बेस बनाने के बाद यहाँ कम से कम 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात होंगे। यहाँ एक नेवल एयर स्टेशन भी होगा, जिसके लिए 3000 फीट लंबा रनवे बनाया जाएगा। इस नेवल एयर स्टेशन से फाइटर प्लेन भी उड़ान भर सकेंगे। यहाँ भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी तैनात होंगे। देश का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पहले ही कारवार में तैनात है। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी कारवार नेवल बेस पर तैनात होगा। 2007 में INS शार्दू कारवार में तैनात किए जाने वाला पहला युद्धपोत बना था। भारत ने सबसे बड़े नेवल बेस के लिए कारवार को ही क्यों चुना, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, तो इसको बताते हैं आपको। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इंडियन नेवी के पश्चिमी बेड़े की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था। इसकी वजह से मुंबई बंदरगाह में कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक, मछली पकड़ने वाली और टूरिस्ट बोटों की वजह से शिपिंग लेन में जहाज़ों और नावों की भीड़ थी। इस समस्या से निपटने के लिए ही कारवार में भी नेवल बेस बनाने का फैसला हुआ। कारवार नेवल बेस की भौगोलिक स्थिति उसे सैन्य से लेकर व्यापार तक हर मामले में खास बनाती है। कारवार पश्चिमी घाट की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और अरब सागर के बीच स्थित नौसैनिक अड्डा है। ये मुंबई, गोवा और नॉर्थ कोच्चि के साउथ में स्थित है। अपनी लोकेशन की वजह से कारवार नेवल बेस चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के ज़्यादातर फाइटर प्लेन की रेंज से दूर होगा। साथ ही दुनिया के सबसे व्यस्त जहाज़ों के रूट फॉरेस्ट की खाड़ी की और पूर्वी एशिया के बहुत करीब स्थित है। अब चलिए जानते हैं कि हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत को कैसे बढ़ा रहा है। दरअसल पिछले एक दशक के दौरान चीन ने भारत के आसपास मौजूद समुद्री इलाकों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है। इससे उसका सबसे ज़्यादा जोर हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने पर रहा है। साथ ही वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है। दरअसल हिंद महासागर भारत, चीन समेत प्रमुख ताकतों के लिए रणनीतिक तौर पर अहम है। यह इलाका न केवल खनिज, मछली जैसे संसाधनों से भरपूर है, बल्कि दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। चीन पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल की नेवी के लिए भी बंदरगाह बनाने पर काम कर रहा है। भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को
घातक हथियार भी चीन ही देता है। चीन अफ्रीकी देश जिबूती में एक बड़ा नेवल बेस बनाने के बाद हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी ताकत के विस्तार के खेल में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। इसीलिए वो पाकिस्तान नेवी को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई लगातार कर रहा है, ताकि भारत को तीन तरफ से घेरा जा सके। वहीं अपनी नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ $7 अरब का करार किया है। इसके तहत वो चीन से 039B युआन क्लास की किलर पनडुब्बी खरीदेगा। इस चीनी सबमरीन में एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती हैं। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम के कारण बेहद कम आवाज़ करती हैं। ये कई दिनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और कम से कम आवाज़ करने के कारण इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। इन चीनी हथियारों के आने से पाकिस्तानी नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। चीन इन हथियारों की सप्लाई से भारत के पश्चिमी तट यानी कि भारत अरब सागर वाले इलाके में उसे घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के चीन की ये रणनीति थी और चीन और पाकिस्तान इस तरीके से भारत को घेरने की योजना बना रहे थे और उसी का जवाब है ये नेवल एयरबेस। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।